हजरत मोहम्मद की जिंदगी का वाकया। हजरत मोहम्मद की जिंदगी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी पैदाइश से लेकर वफात तक हर लम्हा हदायत, सब्र, अखलाक और अदल का दरस देता है। पैदाइश और बचपन। हजरत मोहम्मद की विलादत 570 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे और वालदा हजरत आमना भी आपके बचपन में दुनिया से रुखसत हो गईं। यतीमी के बावजूद अल्लाह ताली ने आपकी खास हिफाजत फरमाई। आपकी परवरिश पहले दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब और फिर चचा हजरत अबू तालिब ने की। बचपन ही से आप सच्चाई, ईमानत और हस्न अखलाक के लिए मशहूर थे, इसीलिए लोग आपको अल सादिक और अल अमीन कहते थे। जवानी और तिजारत। जवानी में आपने तिजारत का पेशा अख्तियार किया। आपकी दियानतदारी और ईमानदारी ने लोगों को बहुत मुतासिर किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी सच्चाई से मुतासिर होकर निकाह की पेशकश की और ये निकाह एक मिसाली इज़्दवाजी जिंदगी की बुनियाद बना। नबूत का आगाज। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो गारे हरा में इबादत के दौरान पहली वही नाजिल हुई। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, इकरा, पढ़ो। यही लम्हा नबूत के आगाज का था। इसके बाद आपने लोगों को अल्लाह की वहदानियत की दावत देना शुरू की। मक्का में मुश्किलात। इब्तिदाई तौर पर लोगों ने मुखालफत की। कुफार मक्का ने आप और आपके साथियों को सख्त अज़ीयतें दें। आपने हर मुश्किल को सब्र और हिकमत के साथ बर्दाश्त किया। हज़रत बिलाल, हजरत अम्मार और देगर सहाबा पर जुल्म ढाए गए, लेकिन आपने कभी हक का रास्ता नहीं छोड़ा। हिजरत मदीना। जब मक्का में हालात बहुत सख्त हो गए तो अल्लाह के हुक्म से आपने मदीना की तरफ हिजरत की। ये इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ था। मदीना में आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, महाजरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया, एक मिसाली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। जंगें और दिफा। मदीना में मुसलमानों को कई जंगों का सामना करना पड़ा, जैसे गज़वा बद्र, गज़वा अहद, गज़वा खंदक। इन जंगों में आपने हिकमत, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल का बेहतरीन मुजाहिरा किया। सुलह हदीबिया, ये एक अहम मुआहिदा था जो बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ लगता था, लेकिन बाद में ये इस्लाम की फतह का सबब बना। इससे हमें सब्र और दौरानदेशी का दर्स मिलता है। फतह मक्का 8 हिजरी में आपने बगैर खूनरेजी के मक्का फतह किया। इस मौके पर आपने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। ये इंसानी तारीख की सब से बड़ी मिसालों में से एक है कि ताकत होने के बेवजूद माफी को तरजीह दी गई। आखिरी खतबा। आपने हिजा अलवदा के मौके पर एक अजीम खतबा दिया जिसमें फरमाया, सब इंसान बराबर हैं, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, औरतों के हुकूक का ख्याल रखो। सूद को खत्म किया गया। वफ़ा 632 ईस्वी में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आपकी तालीमात आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक रहेंगी। हजरत मोहम्मद ने इब्तदा में खफिया तौर पर तबलीग की, फिर अल्लाह के हुक्म से एलानिया दावत देना शुरू की। आपने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और बत परस्ती से रोका। आपने सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश को जमा किया और इन्हें खबरदार क्या कि अगर वो अल्लाह की बात न माने ये तो अजाब आएगा, लेकिन अक्सर लोगों ने इनकार किया। शब अबी तालिब का मुहासरा। किफार मक्का ने मुसलमानों और बनी हाशम का 3 साल तक सख्त बाइकाट किया। इस दौरान खाने पीने की शदीद कुल्त हो गई, पीछे भूख से रोते थे, जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई, लेकिन हजरत मोहम्मद और इनके साथियों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आम अल हुज़्न, गम का साल। इस साल आपको 2 बड़े सदमे बर्दाश्त करना पड़े। चचा हजरत अबू तालिब का इंतकाल, जोजा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात, ये दोनों आपके बड़े सहारा थे, इसीलिए उस साल को आम अल हुज़्न कहा जाता है। ताइफ का वाकया। जब मक्का वालों ने सख्त मुखालफत की तो हजरत मोहम्मद ताइफ गए ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दें, लेकिन वहां के लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, आपको पत्थर मारे गए, आप जख्मी हो गए, लेकिन उसके बावजूद बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआ की, ए अल्लाह उन्हें हदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं ये आपके सब्र और रहमत की अजीम मिसाल है। मेराज का वाकया। ये एक अजीम मौजज़ा था जिसमें हजरत मोहम्मद को रातों रात मक्का से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, फिर आसमानों की सैर करवाई गई। इसी मौका पर नमाज फर्ज हुई जो इस्लाम का अहम सितून है। मदीना में इस्लामी माशरा। मदीना पहुंचकर हजरत मोहम्मद ने एक मिसाली माशरा कायम किया जिसमें इंसाफ था, भाईचारा था, मजहबी आज़ादी थी। आपने मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल के साथ एक मुआहदा किया जिसे मीसाकी मदीना कहा जाता है। अखलाक नबवी। हजरत मोहम्मद के अखलाक बेमिसाल थे। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा मुआफ कर देते थे।
गरीबों और यतीमों का खास ख्याल रखते थे। एक बार एक औरत रोजाना आप पर किचरा फेंकती थी, लेकिन जब वो बीमार हुई तो आप उसकी इयादत के लिए गए। इज़्वाज और घरेलू जिंदगी। आप एक बेहतरीन शौहर थे, घरेलू कामों में मदद करते थे, अपनी इज़्वाज के साथ हुस्न सलूक रखते थे, सादगी को पसंद करते थे। इस्लाम का आलमी पैगाम। हजरत मोहम्मद ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे, जिनमें रोम के बादशाह, फारिस के बादशाह, मिस्र के हुक्मरान, इन सबको इस्लाम की दावत दी गई। आखिरी अय्याम। आप अपनी आखिरी बीमारी के दौरान भी अम्मत की फिक्र करते रहे। आपने फरमाया, नमाज का ख्याल रखो और अपने मातहत लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। तालीमात का खलासा। हजरत मोहम्मद की जिंदगी हमें ये सिखाती है, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, मुश्किल हालात में सब्र, दूसरों के साथ रहम, इंसाफ और दियानत।